लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, सुपरवाइजर्स आते हैं, फोरमैन आता है, क्वालिटी इंस्पेक्टर आता है। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या होता है, लो लेवल पे होते हैं। जैसे टॉप मैनेजमेंट वाले जो होते हैं वो अपर लेवल पे होते हैं, उससे कम पे मिडिल लेवल वाले होते हैं, उससे भी कम पे लोअर वाले होते हैं, इसलिए थोड़े नीचे वाले लेवल पे आते हैं ये। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी मैनेजर ही होते हैं, और इनका फंक्शंस क्या हो रहा है, और इनके नीचे जो है ना वो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। इनके नीचे जो होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे अंडर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। वर्कर्स को इसमें सबऑर्डिनेट भी वर्ड यूज़ किया जाएगा आगे जाके। अब इसके फंक्शन है इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना, वर्कर्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना ताकि वो काम कर सके, जल्दी वो थके ना, है। और सेकंड आता है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करना, सजेशंस लेना, वर्कर्स से इनवाइट करना सजेशंस, जैसे कि वर्कर से पूछना कि हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या इस प्रोडक्ट में कोई कमी है, इस हिसाब से इसे गरीब लोग खरीद सकते हैं, अमीर लोग इतने खरीद सकते हैं, उस हिसाब से वर्कर्स भी बहुत अच्छे सजेशंस देते हैं, इसलिए उनसे सजेशंस लेना इनका काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस, बेटर ह्यूमन रिलेशंस को क्या करना, क्रिएट करना, लोगों में बेटर ह्यूमन रिलेशन क्रिएट करना, मतलब कि सब मिलजुल के काम करें ऐसी भावना जगाना सबके बीच में। अब आता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है द एक्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर हारमोनियसली। ये कोऑर्डिनेशन जो होता है इसमें इसका मतलब होता है कि सबको मिलजुल के काम करना, मिलजुल के काम करना, ये वो एक्ट होता है जिसमें सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, coordination integrates group efforts, coordination ensures unity of action, coordination is continuous process, coordination is all pervasive function, coordination is the responsibility of all managers, coordination is deliberate function। अब इसके मतलब समझाती हूँ मैं आप लोगों को। Coordination, characteristics of coordination. Coordination integrates group efforts. It integrates diverse business activities into purposeful group activities. ये क्या करता है, diverse जो different business activities होती है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन वाली एक्टिविटी होगी, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया उसका सेल्स वाली एक्टिविटी होगी, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को वो क्या कर देती है, जोड़ देती है, इंटीग्रेट कर देती है, और उन्हें ग्रुप एक्टिविटी में, पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी में बना देती है उन्हें, इस तरह से जोड़ के। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो प्रोडक्शन तो बहुत अच्छे से, गुड्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है वो, और रेट भी इतना हाई नहीं है, पर जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो अच्छे से सेल नहीं कर पा रहा, उसे सेल नहीं कर रहा, वो इतना ध्यान नहीं दे रहा। इसकी वजह से क्या होगा, अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। जब तक ये दोनों मिलजुल के काम करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट भी प्रोडक्शन वाले का साथ देगा, तभी जाके क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। इसलिए इट इंटीग्रेट्स डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटी, डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ को पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी में डेवलप करता है। इंश्योरिंग दैट ऑल पीपल वर्क इन वन डायरेक्शन, सबको इंश्योर करता है कि दोनों के दोनों क्या कर, मतलब कि जितने भी एक्टिविटीज़ है वो जितने भी लोग हैं वो पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी में काम करें और एक ही डायरेक्शन में काम करें ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। सेकंड आता है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, इट डायरेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करता है मतलब एक ही डायरेक्शन में चलाता है। एंड एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, एम्प्लॉयज़ को भी एक ही डायरेक्शन में चलाते हैं ताकि वो जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमन गोल्स होते हैं बिजनेस के, उन्हें अचीव करने में ध्यान दें। कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि जो हमारा कोई फ्रेंड होगा, अगर हम उससे अपनी फ्रेंड से मैं एक बार बात कर लूँगी तो फिर ये थोड़ी ना कि हमारी दोस्ती अब पूरे हर वहाँ पे बनती रहे, वो तो भूल जाएगी कुछ दिनों बाद मेरे को, तो फिर बाद में नहीं, मतलब इसमें क्या होगा कि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कोऑर्डिनेशन जो होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कोऑर्डिनेशन जो है, इसे हमें कंटिन्यूसली करने की ज़रूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन को, जब तक हमारा बिजनेस कंटिन्यूसली रन करता है, चलता रहता है। फोर्थ वाला फीचर आता है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन जो है हर लेवल पे अप्लाई होता है, चाहे वो टॉप लेवल के लोग हों, मिडिल लेवल के हों या फिर लोअर लेवल के हों, हर जगह पे अप्लाई होता है। स्कूल में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, हर जगह पे बिजनेस में भी ज़रूरत पड़ती है, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन चलता है।
Coordination is the responsibility of all managers. It is equally important at all the three टॉप मिडल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या मिडल लेवल मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो. दस इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. सारे जो मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट दे मेक एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन के लिए वो एफर्ट्स डालें इस्टेब्लिश करने के लिए. कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्टार्ट करना. कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन. कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जिससे कि हमें कॉन्शियसली एफर्ट डालने पड़ते हैं उसे कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए दो लोगों में. कोऑर्डिनेशन इज़ नेवर स्टैब्लिश्ड बाय इटसेल्फ. खुद से नहीं होता कोऑर्डिनेशन, रेदर इट इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर. कोऑपरेशन इज़ वॉलंटरी एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू हेल्प वन अनदर. इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट कोऑपरेशन ऑफ ग्रुप मेंबर्स. मतलब कि ये कोऑर्डिनेशन कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता, इसे ना ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है. डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है कोऑर्डिनेशन को. कोऑर्डिनेशन जो है ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है, अपने आप ही नहीं कोऑर्डिनेशन हो जाता. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक शेयर एंड कमेंट.